हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि 2015 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और ये यूएनओ का एक प्रोग्राम है। और इस साल बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूएनओ में उपस्थित हैं और वहीं से वो पूरे विश्व का योग का संचालन कर रहे हैं। और इस वर्ष का आप सभी जानते होंगे कि हर वर्ष योग दिवस का एक थीम होता है और इस वर्ष का जो योग दिवस का थीम है वो वसुदेव कुटुंबकम। और ये भारत का योग जो है पूरे विश्व को भारत का एक बहुत बड़ा दान है। हमारी प्राचीन परंपरा में योग का बहुत महत्व था और आज इस कम समय में भी हमारे आदरणीय गुरु जी के डायरेक्शन में आपने जो कहा किया, आप अनुभव कर रहे हैं कि आप में एक परिवर्तन आ रहा है। तो योग पूरे विश्व मान रहा है कि हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वस्थता प्रदान करती है। हम आज वेल बीइंग की बात करते हैं तो वेल बीइंग जो होता है सिर्फ शरीर का ही नहीं, मानस का भी, अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी उसमें आवश्यकता। और बहुत बड़ा जो है मैं समझती हूँ कि शारीरिक स्वस्थ होने से ज़्यादा मुख्य जो है इम्पोर्टेंट है मानसिक स्वस्थ होना। हम मानसिक स्वस्थ होंगे तो पूरे विश्व में इस तरह का वातावरण होगा कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सभी एक दूसरे के प्रति करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, परानुभूति रखेंगे और शांति से एक साथ रह सकेंगे। और इस तरह के वातावरण में किसी भी व्यक्ति का विकास जो होगा, विकास का दर जो होगा वो कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो विश्व को आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाते हैं वो एक तरह का प्लेटफॉर्म है। भारत द्वारा पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है और पूरे विश्व, हम इसको बंद करके नहीं, हम बात करते हैं वसुदैव कुटुंबकम का। अभी हमने शांति मंत्र लिया तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरामय रहे, कोई पीड़ित नहीं रहे, किसी में क्रोध नहीं हो, सभी शांति से रहे। यही जो है योग का जो है मुख्य वक्तव्य है। और योग जो करते हैं थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि हम अष्टांग योग की बात करते हैं, पतंजलि जी के अष्टांग योग में, जिसमें अष्टांग का 8 तरह का जो है वो 8 अंग की बात, वो अंग नहीं है, वो एक्चुअली 8 स्टेप्स है। जिसका जो है पहला 4 स्टेप जो है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। और हम समझते हैं कि हम बहुत थोड़ा जानते हैं, लेकिन हमारे सामने योग के गुरुदेव हैं बैठे हुए, तो हम समझते हैं कि आज हम लोगों ने ही रोक दिया प्राणायाम तक। और उसके आगे जो स्टेप्स है जहाँ हम ध्यान और समाधि की बात करते हैं, तो ये पहला 4 जो स्टेप है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। हमने आसन किया, प्राणायाम किया और घर से जो है आप नियम और स्वच्छता वगैरह करके आए होंगे। तो ये 4 जो है हमें और आगे जाने के लिए जो है वो तैयार करता है। और वो आगे का जो है जब हम ध्यान और समाधि में चले जाते हैं तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो हम पूरे विश्व ब्रह्मांड के साथ एकात्म हो जाते हैं। तो आप सभी खास करके जो यंग जनरेशन यहाँ है, हम समझते हैं कि जब भी आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो आप में क्रोध आता है, असंतोष आता है और आप कई बार जो है उत्तेजित भी हो जाते हैं। तो आप यदि नियमित रूप से योग करेंगे तो आप अपने आप में एक परिवर्तन जरूर महसूस करेंगे। तो हम आप सबों से, खासकर हमारे विद्यार्थी वर्ग से आग्रह करेंगे कि आप प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा समय निकाल के योग अभ्यास जरूर करें। इसमें आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, आपकी पढ़ाई या जो भी स्किल में आप हैं वो और अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। तो एक बार फिर से आज इस आयोजन को जो इसके पीछे लगे हुए हैं प्रोफेसर बैठा हमारे साथ हैं, विनोद बैठा सर,
और अन्य सभी लोग जो हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहयोग किए, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सबको ढेर सारी विश्वविद्यालय की ओर से और मेरी अपनी ओर से भी आप सबों को धन्यवाद। योग के गुरुदेव को भी धन्यवाद, और हमारे दोनों जो ये यंग जो हैं डेमोन्स्ट्रेटर्स डेमोन्स्ट्रेट किए सभी तरह का आसन, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ो। एक बार सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। आज योग प्रशिक्षण में क्या सब जानकारी आपने दी है? योग प्रशिक्षण में मैंने शांति पाठ से योग का प्रारंभ किया, पुनः आसनों का अभ्यास कराया, उसमें खड़े होकर होने वाले आसन, लेट करके, फिर बैठ करके, सभी आसनों का जो प्रोटोकॉल्स में था मैंने कराया। प्राणायाम में भ्रामरी, नाड़ी शोधन और कपालभाति का अभ्यास कराया, ध्यान का भी अभ्यास कराया, और इन सभी चीज़ों का मैंने समावेश किया। जो किस स्थल में ये प्रोग्राम हुआ ये और कौन से किस अवसर पर? योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यह का 21 जून को यह विश्वविद्यालय परिषद में कराया गया। और ये कौन सा ये जगह है, पार्क जो है विश्वविद्यालय का पार्क, इसमें ये कराया गया। कौन सब लोग भाग लिए इसमें? किस तरह के लोग भाग? कुलपति कुल वो महोदया डॉली सिन्हा जी, चौरसिया साहब आप, और अन्य लोग NSS के हेड विनोद बैठा जी, अन्य पदाधिकारीगण, छात्र छात्राएं और बहुत सारे लोग उपस्थित थे। सबों ने बड़ा अच्छे ढंग से योग का अभ्यास किया। क्या आम लोगों से संदेश देंगे समाज में? आम लोगों से जो अभी मोदी जी का इस अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन पर मानवता के प्रति हमें वसुधैव कुटुंबकम का ध्यान रख के चलना है। आज पुनः हम विश्व गुरु के रूप में जाने जाएंगे। योग हमारी प्राचीन पद्धति थी, उसका पुनः हम लोगों ने पुनरुद्धार किया है। आज विश्व में हमारा नाम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत एक गुरु के रूप में फिर उभरेगा, और ये वही अपना सम्मान प्राप्त करेगा जो पुराने समय में हमें था। जी, अपना। और आज ये योग की जो ये होती है, जो योग का पतंजलि योगों ने कहा कि योगास चित्त वृत्ति निरोधा, ये हम आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है, हमारे माइंड का, इट इज़ द साइंस ऑफ माइंड। ये हमारे माइंड को में सकारात्मक विचार भरते हैं। हम में जो क्रोध, ईर्ष्या, भावना आदि भरे हुए हैं उसको दूर करके पुनः हम संसार में वसुधैव कुटुंबकम का ये जो हमारा थीम है वो हम पूरा साबित करेंगे योग के द्वारा। अपना परिचय सर? मेरा नाम राम विनोद ठाकुर हुआ। मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से दीक्षित हूँ, कर्म संन्यास से। ऐसे योग की मैंने भी डिग्री प्राप्त कर रखी है, BPED भी किया है, और अभी संप्रति सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि है। जगह जगह मैं योग का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। धन्यवाद जी। आज किस तरह का कार्यक्रम है? आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम मनोकामना मंदिर स्थित चिल्ड्रेन पार्क में हुआ, और माननीय प्रतिकुलपति महोदय की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और विभिन्न महाविद्यालयों से छात्र आए, NSS के विद्यार्थी आए। इस तरह से कुल मिलाकर आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। इसके लिए मैं मिथिला विश्वविद्यालय की ओर से, राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कौन से प्रशिक्षक आए आज? राम विनोद ठाकुर शिक्षक थे। उन्होंने बड़े ही अच्छे से योग प्रक्रियाओं को लोगों के बीच बताने का प्रयास किया, और लोग इसका अभ्यास किए, और यह भविष्य के लिए, हमारे छात्रों के लिए और सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह योग दिवस मैं चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी अपने महाविद्यालय में, अपने कॉलेज में, अपने गांव में अपने बच्चों के बीच योगाभ्यास कराओ, जिससे पूरा हमारे विश्वविद्यालय के सभी लोग स्वस्थ रहें। इसके साथ पूरे बिहार और पूरे विश्व के लोगों की स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इसके माध्यम से मैं अपना परिचय बताएं। डॉक्टर विनोद बैठा, NSS कोऑर्डिनेटर, LMNU दरभंगा। धन्यवाद। के साथ एकात्म हो जाते हैं। तो आप सभी
खास करके जो यंग जनरेशन यहाँ है, हम समझते हैं कि जब भी आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो आप में क्रोध आता है, असंतोष आता है और आप कई बार जो है उत्तेजित भी हो जाते हैं। तो आप यदि नियमित रूप से योग करेंगे तो आप अपने आप में एक परिवर्तन जरूर महसूस करेंगे। तो हम आप सबों से, खासकर हमारे विद्यार्थी वर्ग से आग्रह करेंगे कि आप प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा समय निकाल के योग अभ्यास जरूर करें। इसमें आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, आपकी पढ़ाई या जो भी स्किल में आप हैं वो और अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। तो एक बार फिर से आज इस आयोजन को जो इसके पीछे लगे हुए हैं प्रोफेसर बैठा हमारे साथ हैं, विनोद बैठा सर और अन्य सभी लोग जो हमारे इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सहयोग किए, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सबको ढेर सारी विश्वविद्यालय की ओर से और मेरी अपनी ओर से भी आप सबों को धन्यवाद। योग के गुरुदेव को भी धन्यवाद और हमारे दोनों जो ये यंग जो हैं डेमोन्स्ट्रेट किए सभी तरह के आसन, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और उनके लिए शुभकामनाएं भी देते हैं कि आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ो। एक बार सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।